सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बीरेंद्र सिंह जी, आप तो लंबे समय तक राकेश टिकैत के साथ काम करते रहे। अब पहले राकेश टिकैत ने एक महापंचायत की, फिर जींद में महापंचायत, उसके बाद जयंत चौधरी ने महापंचायत की। तो क्या इन महापंचायतों के जरिए वाकई किसान आंदोलन की रूपरेखा तय हो रही है, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश आप देख रहे हैं इसको? सरदाना जी, मैं आपसे थोड़ा, बस मुझे जो बाकी वक्ताओं का थोड़ा सा उनका आधा समय दे दीजिए। पहले तो मैं ये करेक्ट कर दूं, मैं राकेश टिकैत के साथ नहीं रहा। राकेश उस टाइम दिल्ली पुलिस की नौकरी करता था, मैं इनके पिताजी का सहायक था, वो मेरे पिता तुल्य थे, मैं उनके संतानवत था जी। दूसरी बात यह है, 1988 का अखिलेश जी बैठे हैं, जरा करेक्ट कर लें। 1988 बोट क्लब का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था आज तक के इतिहास का। पहली बार किसान ने दस्तक दी थी, सरकार के दरवाजे पहली बार दस्तक देने की कोशिश करी थी। और साहब, उसमें क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार ने, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, हमारे खाने की लाइनें तोड़ दी थी। लोनी बॉर्डर पे गोली बजी थी, जो ट्रैक्टर खाना लेकर आ रहे थे वे, उनका मर्डर हुआ था पुलिस के द्वारा, उसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे। ये अपनी याददाश्त में रखें। 9 तारीख को, इस 9 तारीख को प्रियंका जी आ रही है, सुना मैंने, मुजफ्फरनगर, वही तितावी, वो बगरे के पास गांव है कुटबा, राजेंद्र शहीद हुआ था कुटबे का। प्रियंका जी वहां जाके माफी मांगना है। आगे अब आपका सवाल रहा पंचायतें, दौर, ये वो, देखिए वे बात रही नहीं, क्या किसको कहें, रोज आ रहे हैं। ये जयंत जी तो अभी बताने लगे थे कि लठ लग गई, फिर उसमें सिंपैथी वेव आ गई, राकेश जी रो दिए, जींद में पंचायत हो गई और हो गया। आपको सरदाना जी बेहतर मालूम है, यहाँ मेरे से वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इन्हें सबको पता है हरियाणा का दर्द कुछ और। हमारे यहाँ रिवाज जो है गांव में, जब बहू को कुछ कहना हो तो लड़की को कहा जावे। हरियाणा का जो दर्द है वो आपको मालूम है कि हरियाणा का दर्द क्या है, उस पर मैं विस्तार से नहीं कह सकता, मैं नेता तो हूं नहीं। मैं किसान के दर्द की बात बता रहा हूं। ये कहीं पंचायत कर लो, कहीं अपनी राजनीति कर लो, कुछ भी कर लो। राकेश जी 2 चुनाव लड़ चुके हैं, पूरे जोर से लड़ चुके हैं, और चौधरी साहब की मौजूदगी में। चौधरी साहब के बाद क्या कर लेंगे, वहां तो जो कुछ था चौधरी साहब का ही था। ये कील गाड़ के कह रहे हैं कि तुम कील गाड़ रहे, हम अनाज पैदा करेंगे। देखिए, हम अनाज का कमर्शियल उत्पादन मुजफ्फरनगर में नहीं होता। हम काम चलाओ गेहूं पैदा करें, हम गन्ना पैदा करने और आलू करने वाले सरसों बढ़ेंगे। अनाज की बात राकेश जी खामे खा कर रहे हैं, हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, हम काम चलाओ अनाज पैदा करें। रही बात आगे की, ये दिल्ली में धरना दे के बैठ जाओ या कहीं और धरना दे के बैठ जाओ या कुछ कर लो। देखो साहब, हम तो एक बात जाने, किसान को अन्नदाता कहा जा, अन्नदाता तो है ईश्वर, लेकिन किसान को अन्नदाता कहा जा, और किसान अन्न भी पैदा करे, और भाई वे संतान पैदा करें जो सीमा पर लड़े। ठेकेदार नहीं पैदा करते हम, हमारे यहाँ ठेकेदार पैदा नहीं होता, ना परंपरा है ठेकेदारी की कि ठेकेदार पैदा कर दिए। ठेकेदार तो और हैं, वे करें ठेकेदार पैदा। हमारा निवेदन केवल इतना है कि राकेश जी से भी निवेदन है, हमारे छोटे भाई के बराबर है, हम तो इनके पिताजी को अपने पिता के समान मानते थे। भाई अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ बात बिगड़ रही वापस आ जा और आके बैठ के बात कर ले। हर लड़ाई में युद्ध विराम होता। इराक ईरान में कई साल लड़ाई हुई, युद्ध विराम होता रहा। अभी यमन में लड़ाई चल रही, वहां भी युद्ध विराम हो जा है। युद्ध विराम करके घर आ जा और दोबारा सोच, क्या खोया, क्या पाया, क्या नुकसान, क्या फायदा। कभी भी इतिहास में वो लोग जीतते हैं जो 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, वो जीतते हैं। और जो लोग 1 कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं हटते, केवल एक लाइन लिखी जा कि बहादुरी से लड़े और शहीद। जी सरदाना जी, आपकी बातों से लगता है कि आप इन बिलों के समर्थन में या विरोध में? मैं बिलों के समर्थन में हूं। इसमें ये जो खेती करने वाले, ये जो दिल्ली में रहने वाले हैं ना, ये जो दिल्ली में रहे, जिन्हें दर्द नहीं पता, मुझे पता कि ये एक नमूना है सरदाना जी, केवल एक नमूना। 1.25 लाख कुंटल गन्ना इस मौसम, 1.25 लाख कुंटल गुड़ इस मौसम तक केवल कोल्ड स्टोर पर गया था पिछले साल। अब की बार 2.5 लाख से ऊपर जा चुका, 3 लाख कुंटल से ऊपर जा चुका, क्योंकि मंडी समिति का शुल्क खत्म हो गया, वो किसान को फायदा जा रहा है। मैं इसके समर्थन में हूं। ये मंडी समिति वाले शिकारी कुत्ते की तरह ट्रैक्टर की ट्रॉलियों पड़ा करे थे, शिकारी कुत्ता जैसे पड़े नहीं, ये शिकारी कुत्ते की तरह पड़े थे मंडी समिति वाले। अब कहनी कोई चूं कर रहा, ना किसी कोई ट्रॉली रोक रहा। अन्य हमारा गुड़ कहीं बाहर जावा था, गुड़ पे टूट के पड़े थे, ट्रॉली में 40,000 लो, 30,000 लो। हमें फायदा महसूस अभी हो रहा, इन दिल्ली वालों कद को महसूस हो गए तो दिल्ली वाले करें। दूसरी बात यह है जी सरदाना जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताओ मैं। हाँ जी सरदाना जी, सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं सब लोग।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जोर दे रखा। हम तो गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कर रहे हैं, जो समिति को देवे, समिति मिल को देवे। हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से हो रही, हमें इसमें क्या नया आ रहेगा। और रही बात एमएसपी की, मैं इकट्ठी निपटा दूं। एमएसपी कंपलसरी करके क्वालिटी की गारंटी कौन देगा, ये बता दो मुझे तो कोई। भाई क्वालिटी गारंटी कौन दे, कौन देगा गारंटी, क्वालिटी गारंटी? आपकी बातों का जवाब लेता हूं पुष्पेंद्र जी से। पुष्पेंद्र जी बोलिए। अब ये भी किसान है या इनको भी खारिज कर देंगे कि भाई इनको नहीं पता? नहीं देखो देखिए, जी, बात सुनो, कुर्ता पजामा जो पहन ले, जो एक बिरादरी में पैदा हो गया वही किसान है, चाहे खेती करे या ना करे। ठीक, बोलिए पुष्पेंद्र जी, अब जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए चौई साहब की बात का सम्मान करते हुए केवल ये कहना चाहता हूं कि एमएसपी की गारंटी वाली जो बात कही जा रही है, जो प्रमुख मांग है, क्या इन्होंने मान ली? नहीं मानी। दूसरा, जो बिलों को वापसी वाली बात है, क्या इन्होंने मान ली? नहीं मानी। सस्पेंड करने की जो बात कही है, इन्होंने कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो पहले ही कर दी थी। इन दो मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है। इसमें हमने बार बार कहा था कि यदि एमएसपी की गारंटी वाला बिल अलग से लिया जाए तो किसानों को दूसरी बात पे समझाना आसान हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट्स के साथ आप मान जाएं। ये बात हम पहले से ही स्टैंड क्लियर मैं अपना कर दूं, ये हम कहते रहे। लेकिन जब ये अड़ गए तो किसान भी अड़ गए कि ठीक है भैया, जब इसमें 4 पैबंद लगने ही लगने हैं इस कमीज में, तो इस कमीज को नई लाए हैं, इसको वापस ले लो और दोबारा अच्छे तरीके से सबसे बात करके, चीत करके सबको जो उसको लेकर के आ जाएंगे। ये मूल चीज है, इसका मूल तत्व ये है। इसमें ये कह देना कि ये बिल ठीक है या खराब है, मैं इनकी किसी बात का सीनियर है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करना चाहता यहाँ पर, जिससे ये जाए कि भाई किसान नेताओं में कोई ऐसी बात आ रही है। किसानों को अच्छी अपनी फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए, एमएसपी सारे देश में लागू होनी चाहिए। गन्ना जी कॉन्ट्रडिक्शन तो आ गया ना, उन्होंने जो बातें कही उसके जवाब में आप कह रहे हैं भाई बिल वापस लो, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो अपने आप आ गया। हाँ, सुनिए, जो गन्ने की खेती वाली बात कर रहे हैं, इनसे ये भी पूछ लीजिए कि कितने पैसे का गन्ना डाला, उसका कितना भुगतान हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट खेती ये तो है, वो भी 14 दिन में भुगतान का जो है उसमें प्रावधान है, उसके बावजूद भुगतान नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश का ही लगभग 12,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान अभी बकाया है इसी सीजन का। ये बिल आने से आप लोगों का कहना है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले आबाद है क्या? इससे पहले भी तो आप रोज यही कहते थे कि बर्बाद है सब, गन्ने की कीमत नहीं मिलती, हमारा गन्ना सड़ जाता है, मंडियों के बाहर लाइनों में लगा रहना पड़ता है, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक कोई पूछने वाला नहीं होता। ये शिकायतें तो तब भी थी। ये बिल नहीं लेंगे, सड़ता नहीं है गन्ना, सड़ने की बात नहीं आती है। गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो पाता या पर्ची नहीं मिलती तो कोल्हू पे कम रेटों में उसको बेचने के लिए मजबूर होता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं यदि एमएसपी गारंटी होगी तो कोल्हू भी उतने रेट में खरीदने के लिए मजबूर होगा, ठीक है, और मिल भी उतने में खरीदेगी और भुगतान समय पे होगा। तो सारे प्रावधान है, इनसे बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई इसमें किसानों के बीच में आपस में भिड़ंत करवाने की जो है चेष्टा सफल नहीं होगी सरकार। देखिए ऐसा है, अगर दो किसान आपस में आमने सामने बात कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से ये कहना कि किसानों के बीच में बहस कराना ये उचित नहीं है। पुष्पेंद्र जी, जरूरी नहीं ना कि सभी आपकी और कोई भिड़ंत नहीं हो रही इसमें, वो सुन रहे हैं आपकी बातें, उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया आपकी बात का, जैसे आप सुन रहे थे उनकी बातें और आपने विरोध नहीं किया था, और वो सम्मान बरकरार रखते हुए आपने अपने